आप सभी ये जानते हैं कि जी न्यूज हर वो खबर, हर वो मुद्दा उठाता है जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है, जो आपसे सरोकार रखती है। और यही वजह है कि नीट पेपर लीक मामले से लेकर वो समस्याएं, वो मुद्दे हम लगातार प्रमुखता से एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते उठाते आए हैं, जो सीधा आपके ऊपर, हमारे ऊपर असर डालती है। और यही वजह है कि आज हम महंगाई पर बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा है कि जो सीधा आपसे और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, आपके घर से, आपके किचन से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आज हम एक घर में आए हुए हैं, एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, फैमिली मेंबर्स हमारे साथ हैं और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव उन्होंने महसूस किए हैं और आज कैसे आपकी खाने की थाली सिकुड़ गई है इस महंगाई के असर की वजह से। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले एक साल, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 2023 जून के महीने से इस जून 2024 की बात करें तो 65% तक किचन में महंगाई की जो दर है वो बढ़ती चली गई। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं महंगाई का मेन्यू कार्ड। देखिए, इस वक्त हमारे साथ फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं। हमारे साथ नवनीत गुप्ता जी, हर्षित गुप्ता जी, मंजू जी और सीमा जी भी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खाने की थाली पर। वो इसलिए क्योंकि इसी थाली पर महंगाई की मार पड़ी है। यहां पर आपको नजर आ रहे हैं आलू, भिंडी की सब्जी, गोभी की सब्जी। इसके क्या कुछ प्राइस में चेंजेस आए हैं पिछले एक महीने में और आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस पर भी एक अच्छा एनालिसिस होगा। जी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है ताकि आपको बता सके कि आखिर थाली पर किस कदर महंगाई की मार है। चावल आप देख पा रहे हैं, दाल मखनी है, अरहर की दाल है, पापड़ है, चपाती है, आटे का भाव भी आपको पता है कि किस प्रकार ऊपर चढ़ा है। साथ ही सैलेड आजकल आपको 50 से 60 रुपए, किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो आपको एक छोटी सी प्लेट मिलेगी। पहले आपको प्याज फ्री मिलता था, लेकिन शायद ही कोई रेस्टोरेंट होगा जो आपको अब प्याज मुफ्त में देगा। लेकिन आज हम इसी बारे में बातचीत करेंगे और परिवार के साथ बातचीत करेंगे। नवनीत जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इस खाने की थाली में हम बहुत सारे आइटम देख रहे हैं, इसमें सबसे महंगा आइटम आपको कौन सा लगा? आप गए मार्केट, कौन सा महंगा आइटम रहा? गोभी का सबसे महंगा लगा जी। पहले कितने की थी, अब कितना बदलाव आया है? 50 रुपए किलो थी, अब 150 रुपए किलो है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है आगे? 3 टाइम महंगी हो गई, लेकिन अब पहले हफ्ते में 2 बार 3 बार बनती थी, अभी कल महीने में 1 बार बनती है जी। तो गोभी सबसे, जहाँ पर मुझे लगता है सोने की कीमत जैसी लग रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कटोरी में सोना रखा है। हर्षित जी, आपके हिसाब से आपका फेवरेट और सबसे महंगा आइटम क्या हो चुका है अभी? मखनी दाल। दाल मखनी उड़द की दाल से बनी होगी, और उड़द की दाल की भी जो 200 प्लस की है। तो कैसे अरहर की दाल, उड़द दाल किस प्रकार से आसमान छू रही है? पिछले साल की बात करें, इस साल कैसे देख रहे हैं आप? इस बार बहुत ज्यादा प्राइसेस अप होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहे हैं। और पहले काफी कम था, हम लोग होटल्स में भी देखते थे तो 100-110 में हाफ प्लेट, फुल प्लेट आ जाती थी। आज ऑलमोस्ट 300-350-400 रुपीज है पर प्लेट। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो ही रहा है रेगुलर फॉर्म पे। तो दालों की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी हैं जो इस वक्त अलग अलग शॉप्स पर हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो प्राइस रेट है, जो महंगाई का मेन्यू कार्ड है, वो जमीन पर नजर आ रहा है। प्रमोद के पास लिए चलते हैं। प्रमोद, अरहर की दाल हो, उड़द की दाल हो, और खासतौर से इन दालों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल सके, लेकिन यहां पर तो जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रमोद जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले साल के मुकाबले इस साल तक दालों के जो भाव हैं वो बढ़े हैं, वो उसने कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर, हम ये कहें कि बोझ नहीं बल्कि डाका डाला है। इस वक्त हम एक जो ग्रॉसरी शॉप में मौजूद हैं, संजय अरोड़ा हैं जो कि होलसेल के साथ साथ रिटेल का काम करते हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि पहले इनका बिजनेस किस तरीके का था, कितने लोग खरीदारी करते थे और उसके बाद रेट जब बढ़े हैं तो कितना जो बिजनेस किस तरीके का है। संजय जी, ये बताइए, जो दालों की बात करें, आदमी दाल जो है
दाल रोटी खाना चाहता है, अगर दाल अरहर की दाल, मूंग मसूर की दाल, इसके रेट पिछले साल कितने थे और इस साल कितने हैं और कितनी आपकी सेल पे फ़र्क पड़ा है, कितने लोग खरीद रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ का कि ऐसे संकट के समय में लोगों के बीच पहुँच के सरकार तक उनके पैगाम पहुँचा रही है। अगर मैं पिछले साल की अपेक्षा इस साल दालों की बातें करता हूँ तो कम से कम 25 से 30% का इजाफा हो चुका है। ये इस बार की बात नहीं है, जब भी कभी इलेक्शन का समय आता है, इलेक्शन से पहले रेट नीचे होते हैं और इलेक्शन होने के बाद रेट अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का क्या लॉजिक है मेरी समझ में नहीं आया आज तक। और जैसे अरहर की दाल मान लीजिए आप, अरहर की दाल कुछ समय पहले तक 130-140 रुपये बिक रही थी और पिछले साल की बात करूं तो 90-95 रुपये का रेट था। आज 200 रुपये किलो अरहर की दाल बाज़ार में बिक रही है। इससे हमारे मुनाफों में तो फ़र्क आता ही आता है, कस्टमर की परचेज़ करने की पावर में भी फ़र्क आता है। जिसने 1 किलो दाल ले जानी होती है कहता है आधा ही किलो दे दो, क्योंकि हर एक का अपना बजट होता है। नौकरी पेशा आदमी की तनख्वाह एक लिमिटेड होती है, उसी के अंदर उसको अपना परिवार चलाना होता है, पूरा महीना निकालना होता है। तो हमारी सेल पे फ़र्क पड़ता है, हमारा प्रॉफिट वही रहता है। हमने 5 रुपये किलो या 6 रुपये किलो दाल पे प्रॉफिट लेना तो हमने वही लेना है, चाहे वो 100 रुपये किलो हो, चाहे वो 200 रुपये किलो। तो हमारा मार्जिन और प्रॉफिट भी घट गया और हमारी सेल भी घट गई। तो हमें तो हर तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ता है, मुझे भी और कस्टमर को भी, दोनों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है महंगाई के दौर। आज तक समझ में आया कि आखिर क्या इसके पीछे लॉजिक होता है, जबकि प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी बाढ़, ऐसे हालात नहीं है कि जो है जो फसल नहीं हो रही है, कि जो है सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए रेट बढ़े हैं। आपके पास हम वापस रुख करेंगे तो कैसे अरहर की दाल हो या फिर दूसरी दाल है, इसके रेट कैसे बढ़ते जा रहे हैं लगातार और बड़ा मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पर कि लोग थाली में सिर्फ दाल रोटी भी खा सके, क्योंकि आटे का भाव भी ज्यादा है, दाल का भाव भी ज्यादा है। सीमा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सब्जियों के दाम आपने कहा कि आसमान छू रहे हैं और आप अपने बच्चों को ये चाहती हैं हमेशा कि वो वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, लेकिन वेजिटेबल्स की इतनी ज्यादा रेट है, अभी इस वक्त इतना ज़्यादा प्राइस है, तो कैसे मैनेज हो पाता है? मैनेज बहुत मुश्किल से हो पाता है। जो हम घिया, लौकी, भिंडी 20-30 रुपए के केजी लाते थे, आज वही 60-70 तक जा रही है। पहले 1 केजी लाते थे, अब आधा किलो में ही हमको हाफ केजी में ही सफिशिएंट होना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें आलू तो ऐसा लगता है कि हर किसी के साथ हमेशा हमारे घर में उपलब्ध रहता ही है, लेकिन अब तो आलू की कीमतें भी आसमान छू रही है। कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 40 रुपीज़ केजी हो गई है। कभी भी नहीं हुआ था इतना तो। बिल्कुल। और अगर हम क्योंकि उन्होंने बोला कि गोभी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, गोभी के साथ तो आलू हर कोई बनाते ही है, तो क्या उसको भी हमने माइनस कर दिया है? माइनस करना पड़ेगा जी। आलू तो ऐसी चीज है कि हर कुछ भी नहीं चला आलू बना लीजिए, अब आलू कम और पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। सही बात है। मंजू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब चाहे वो आटे का भाव हो या फिर सैलेड की हम बात करते हैं, अभी तक हमने सैलेड को छुआ भी नहीं है। अगर हम जी टमाटर हैं इतने महंगे हो गए हैं, प्याज तो हमें फ्री मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती है। अभी हाँ, टमाटर ही 80 केजी हो गए हैं और प्याज तो मिलती ही नहीं है, बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल। देखिए, अब ये तो एक मध्यम वर्ग परिवार की थाली है, कुछ इस प्रकार की दिखती है जिसमें आपको दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ दिखता है, लेकिन एक मध्यम वर्ग से नीचे अगर कोई परिवार है तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा 2 वक्त का खाना भी यहाँ पर जुटाना। आप कुछ कह रही हैं सीमा जी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। फिर भी मिडॉकर बने हम मध्य वर्गीय परिवार तो फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। जो निम्न उसके लोग हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। आलू तो हर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ के बस कर रहे हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ये रिपोर्ट है कि 1 साल के अंदर 65% ये महंगाई दर बढ़ा है और यही वजह है कि हमें घर में किचन पर इसका सबसे ज्यादा असर भी देखने को मिल रहा है। अनुष्का हमारे साथ क्योंकि लगातार जुड़ी हुई है और हम सब्जियों की बात करें तो वो सब्जी मार्केट से हमारे साथ है, सब्जी की एक दुकान से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुष्का, यहाँ पर आलू से लेकर टमाटर, जो कि बहुत बेसिक चीजें होती हैं, ये सब महंगा हो जाएगा तो आम आदमी अपनी प्लेट में रखेगा क्या? अनुष्का। बिल्कुल, हम लगातार देखते हैं जिस तरीके से आम लोगों की जेब के ऊपर महंगाई का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम महिलाओं की भी बात करते हैं तो ये ऐसा वक्त होता है जब वो सब्जी लेने जाती हैं तो जो बचते पैसे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सेविंग्स में डालती हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं वो सेविंग्स भी जो महिलाओं की है वो नहीं हो पा रही है। इस वक्त हम लोग ग्रेटर नोएडा के एक सब्जी की दुकान पर हैं, आपको सीधा दिखाएंगे। यहाँ पर जो महंगाई के मेन्यू कार्ड की आप चर्चा कर रही थी, वो मेन्यू कार्ड सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हर चीज की जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। आलू की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 160 रुपये जो है आलू, जो हम
40 रुपए किलो जो है वो यहाँ पर आलू कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें यहाँ पर जो टमाटर है वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। नींबू अगर हम आपको बताएं तो 140 रुपए जो है वो कहीं ना कहीं बिक रहा है यहाँ पर। रुई की जो सब्जी होती है वो यहाँ पर 80 रुपए किलो के आसपास जो है वो बिक रही है। अब आम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर खरीदे तो क्या खरीदे, क्योंकि आलू टमाटर और प्याज तो कहीं ना कहीं घर की बेसिक नेसेसिटीज में आती हैं। जो दुकानदार है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चलकर बात करेंगे। सुनील जी, कितने लंबे समय से आप इस दुकान पे काम कर रहे हैं? हो गए 8 साल। 8 साल हो गए। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, दुकानदारों के लिए भी जो सब्जी है वो मंडी से खरीदना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। मंडी से भी खरीदना महंगा पड़ रहा है काफी। अच्छा, पहले क्या दाम होते थे सब्जी के और अभी किस तरीके से बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत बदलाव आ गया है पहले से। अच्छा, हाँ। अभी आप अगर अलग अलग सब्जी, अगर आलू टमाटर प्याज इन सब के दाम पूछे तो क्या आप बताएंगे अभी क्या दाम है इसके? आलू का 40 रुपए है, टमाटर 50 रुपए है, प्याज 50 रुपए है, फूल गोभी 60 रुपए है, बैंगन 50 रुपए है। तो ग्राहक क्या इतनी महंगी सब्जी को देख करके कम आने लगे? हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ता है हर चीज में जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जो ग्राहक पहले 2 किलो की सब्जी लेकर के जाया करते थे वो अब 1 किलो में ही काम? सब्जियां सब कुछ इस वक्त महंगी होती हुई नजर आ रही है। अनुष्का, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राहुल भी लगातार जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया, ये बताया गया है कि आलू टमाटर के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। दाल की कीमतें भी जस्ट डबल हमें नजर आ रही है, डबल से भी ज्यादा, यानी कि 65%। अगर हम अरहर दाल की बात करें तो 128 से 161 रुपए, ये एक रिपोर्ट में कहा गया है। हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, आप एक दूध की दुकान से जुड़े हुए हैं और अगर हम दूध और दाल की दोनों की बात करें तो भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा खपत भी होती है, ये सब चीजें यहां पर प्रोड्यूस भी होती हैं। ऐसे में यहीं पर अगर इतने दाम बढ़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? राहुल, और देखिए, क्योंकि इस समय कहा जाए, क्योंकि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात किया जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स में तमाम कई चीज़ें आती हैं। दूध है, दही है, छाछ है, उसके साथ ही साथ अब क्योंकि चॉकलेट और आइसक्रीम भी इन सभी चीज़ों के द्वारा ही बनती है, दूध के द्वारा बनती है। तो ये अब कहा जाए कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से दाम बढ़ा है उससे कहीं जनता सीधे तौर पे परेशान जरूर हुई है, आम जनता जरूर परेशान हुई है। क्योंकि दुकानदार से मैं जरूर पूछूंगा, एक पार्लर में ही हूँ मैं, जो दूध का पार्लर है, उसमें पूछूंगा मैं उनसे कि क्या आप लोगों को दाम तो इस समय बढ़ा है, अभी फिर से अभी दाम बढ़ा, अभी थोड़ी दिन पहले दाम बढ़ा, बिक्री में क्या कहीं पे कमी आई है इसके बाद, या आप लोगों के मुनाफे में किसी तरीके की कमी? बिक्री में तो बहुत कमी आ गई जी। पहले जो 2 किलो लिया करते वो 1 किलो आ गए। सब नो सोचा दूध पीने की जरूरत तक कौन सा है, चाहे हम बजा ले, सारी चीज़ों में कमी आ रही है, वो तो देखो आप भी। अच्छा, और कितना आप लोगों के भी वो हमारा कितना बिक जाता था और अब कितना लीटर? पहले 800 700 750 800 लीटर बिकता था, अब वही 500 550 लीटर रह गया है। अच्छा, तो इतना फ़र्क हो गया जी, क्योंकि इन्होंने दाम तो बढ़ा दिए, फिर आदमी पीछे हट जाता है, सोचता है दूसरा ले लें, नहीं तो चाय में गुजारा कर ले, दूध ना पिए। ये चल रहा है जी। बच्चों के साथ भी यही, तो बच्चों को दूध की जगह अब चाय पर ला दिया है आदमियों ने। अब महंगाई बढ़ने लग रही है सर, सबसे ज़्यादा बात तो ये। अच्छा, तो क्या और भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स उसके, क्योंकि हर चीज़ का दाम यहाँ पर बढ़ा है, कि जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी महंगाई की मार है, ये राहुल हमें लगातार बता रहे हैं। राहुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा आलू, प्याज, टमाटर, दाल, अरहर की दाल हो या फिर तुअर की दाल, इनके दाम में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। आसमान पर जाते हुए इनके दाम नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि तड़का तो तेल से लगता है और वो महंगाई के तड़के के साथ लग रहा है आजकल। हमारे साथ सीमा जी भी हैं, मंजू जी भी हैं। हम तेल का इस्तेमाल करते हैं मंजू जी, और बिना तेल के तो मजा नहीं आता, चाहे वो रायता भी क्यों ना हो, हम उसमें तेल का तड़का तो लगा ही देते हैं। लेकिन अब तेल भी महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? क्या डाइट के भी चक्कर में कम कर दिया, सिर्फ महंगाई के चक्कर में कम किया है? डाइट के भी, महंगाई के भी, दोनों का ही 50% योगदान है जी। हर्षित जी, क्या आप सोचते हैं कभी कि तेल ज्यादा होगा तो क्या जेब पर असर पड़ेगा, हेल्थ पर असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा किस बारे में सोचते हैं आप? अब तो जेब पे असर पड़ रहा है सबसे ज्यादा जी। अब हम ये सोच रहे हैं कि जेब पे पड़ रहा है, साथ के साथ हम लोग ये हेल्थ को भी कॉन्शियस हो गए। तो हेल्थ ऐसा तो नहीं कि कहीं मजबूरी है कि अब चलो ठीक है, मजबूरी है एक, बिल्कुल। तो हमारे साथ देखिए लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं और ग्रोसरी शॉप से भी लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी
प्रमोद का, क्योंकि वो एक ग्रोसरी दुकान पर ही मौजूद है। प्रमोद, क्योंकि तेल के दाम भी ऊंचाई छू रहे हैं और तड़का तो तेल से ही लगता है, चाहे तेल कोई भी हो, अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो उसका ज्यादा दाम दीजिए, नहीं तो फिर आपको अपनी हेल्थ को भी रिस्क में लेना पड़ता है। प्रमोद जी बिल्कुल, तेल के बिना सब्जी बनाना तो बिल्कुल नामुमकिन है और तेल के दाम भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो संजय जी से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। संजय जी, रिफाइंड हो, सरसों का तेल हो या फिर दूसरे तरीके का तेल हो, पहले के मुकाबले उसके दामों में कितना फ़र्क आया है? 15 से 20% का फ़र्क आ चुका है उसके दामों में भी। इलेक्शन के बाद 15% कम से कम इजाफा हो चुका है तेलों में। और तेल ऐसी अनिवार्य चीज़ है जो हर गरीब से गरीब को चाहिए, अमीर से अमीर को चाहिए। आज की तारीख में अगर कोई रिफाइंड हम सस्ता भी ढूंढते हैं, अगर अच्छी कंपनी का रिफाइंड होगा तो 120 रुपये लीटर रिफाइंड है। 120 रुपये लीटर का रिफाइंड लेके आदमी क्या तो बनाएगा और क्या खाएगा। पैसे वाला आदमी तो हर चीज़ बेयर कर लेता, लेकिन गरीब आदमी के लिए बेयर करना बहुत मुश्किल बात है। सब्जी 50-60 रुपये किलो, चावल जो है वो महंगे हैं, दाल 200 रुपये के आसपास है, 120 रुपये रिफाइंड। तो मतलब एक वक्त का खाना एक परिवार के लिए आपको लगता है कितना होगा, उसकी जेब के ऊपर कितना भार पड़ रहा होगा? पहले बता रहे हैं लगातार कि काफी ज्यादा मात्रा में जो दाम है वो बढ़े हैं। 15 से 20% दाम बढ़ना अपने आप में एक बड़ी बढ़ोतरी मानी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से दूध की और डेयरी प्रोडक्ट्स की। सुबह उठकर हर्षित जी, सबसे पहले आप क्या चाय, कॉफी क्या पीना पसंद करते हैं? चाय पीते हैं? आप सभी चाय पीते हैं? यानी कि मुझे लगता है भारत में सबसे ज्यादा लोग चाय की खपत करते हैं, दूध की खपत भारत में ही होती है। लेकिन अब तो दूध भी बहुत महंगा हो गया है। अगर हम इलेक्शन के पहले की बात करें तो सस्ता था, अब 2 रुपए और महंगा हो गया है। उम्मीद ये जताई जाती है कि कम हो जाएगा, लेकिन क्या कहेंगे नवनीत जी आप? दूध के दाम, पनीर के दाम, दही के दाम सभी के बढ़ गए हैं। तो कैल्शियम कैसे मिलेगा? कैल्शियम, बस कैल्शियम खाओ, दवाइयाँ खाओ। जी, यही चीज बहुत नेसेसरी है हेल्थ के लिए, बढ़ोतरी बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। अब इसी में अगर कटौती हो जाएगी, ज्यादा पानी मिला देते हैं तो फिर चाय का स्वाद भी अच्छा नहीं आता। तो फिर कैसे मैनेज करती हैं आप? अब मैनेज तो करना ही पड़ेगा। फुल कम क्वांटिटी में पीना या फिर टोन्ड मंगवाती हैं? मैं टोन्ड मंगवाती हूँ, पर कम क्वांटिटी में पीनी पड़ेगी। क्योंकि बड़ों से बुजुर्ग तक हर कोई दूध का इस्तेमाल करता है। कोई अगर कसरत कर रहा है तो उनको हम 1 गिलास दूध दे देते हैं ताकि वो एनर्जेटिक फील करे। लेकिन अब ये स्थिति अगर आ जाएगी, आजकल इतनी गर्मी पड़ है तो छाछ भी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। छाछ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी मतलब हमारे किचन के जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन है, उनका साइज तो उतना ही है, लेकिन उसमें सामान कम हो गया है। बिल्कुल। और हमारे फ्रिज से भी सब्जियों की भी संख्या कम होती जा रही है। अनुष्का का मैं रुख कर लेती हूँ। अनुष्का, किचन में फ्रिज में सब्जियां आजकल कम है, उसका बड़ा रीजन यही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आप एक बार और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तेजी के साथ बढ़ी है सब्जियों की कीमतें? बिल्कुल, लगातार हम देखते हैं हर कुछ महीने में या तो आलू का जो प्राइस है वो बढ़ता है या तो टमाटर का प्राइस बढ़ता है, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हर गर्मी में हम देखते हैं नींबू जो हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आता है गर्मी में, शिकंजी बनाने में, चाहे शरबत बनाने में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं नींबू भी 140 रुपये किलो बिक रही है। अब आम लोग इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं हैरान हैं कि किस तरीके से इस पूरे गर्मी में वो अपना समय निकालेंगे, किस तरीके से खुद को हाइड्रेट रखेंगे, क्योंकि सादे पानी से तो गर्मी नहीं निपट सकती। एक बार आपको आलू प्याज की भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये आलू प्याज सुबह से ही शायद यहाँ जो दुकानदार है उन्होंने लगा रखी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर आप देखिए कितना कम यहाँ पर जो सब्जी है वो बिका हुआ नजर आ रहा होगा। प्याज की भी अगर हम बात करते हैं, प्याज सबसे ज्यादा इस्तेमाल एक बड़ी वजह यही है कि लोग मार्केट में सब्जियां लेने बहुत कम पहुंचते हैं। ऑनलाइन आप बता रहे थे मुझे हर्षित जी की ऑनलाइन हम देख रहे हैं अगर सामान, तो कोई भी सब्जी मुझे नहीं लगता कि 60 रुपए से नीचे हमें ऑनलाइन दिख रही है। कोई भी सब्जी जी, बिना चाय के हालांकि कोई भी चर्चा अधूरी है, तो चाय पे चर्चा के साथ मैं ये चाहूंगी कि आप चाय पत्ती और शक्कर का भी रेट हमें बताने की कोशिश करें कि क्या उसमें भी कमी आई है? उसमें कमी नहीं आई है, बहुत बढ़ोतरी आई है। शक्कर, चाय आज का मतलब दूध तो बढ़ ही रहा है, इनमें कोई कमी नहीं है, ये भी बढ़, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। चाय का जो 1 kg का 545 का आता था, अब वो 600 भी क्रॉस कर रहा है।
तो देखिए ये जो तमाम परेशानियां हैं वो आम आदमी की हैं और ऐसा नहीं है कि आगे जाकर कुछ राहत मिलने वाली है। अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर मॉनसून अच्छा होता है तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम में गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा ही मौसम चलता है तो हो सकता है कि फिर से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिले। और जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तमाम इन परेशानियों को, इन मुद्दों को, इस प्रकार की खबर जो कि सीधे आपसे जुड़ी हुई है, इसको उठाता रहेगा, दिखाता रहेगा। जी न्यूज।